लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स, रैबिट गर्ल और बोलने वाला पत्थर कोल्ड वर्ल्ड में आ गए थे, जहां पर उन्होंने कई सारे बंदों को जमा हुआ देखा था। तभी उनके ऊपर एकदम से एवलांच आ गया था, जिससे वो सभी बड़ी मुश्किल से बचे थे। जहां एवलांच खत्म होने के बाद एलेक्स ने उन दोनों को बताया था कि हो सकता है कि ये इमोर्टल ऑरा की वजह से हुआ हो, क्योंकि हमारे आने पर ही ये हुआ था। दूसरी तरफ सेकंड बॉडी जेसिका से मिलने चली गई थी, क्योंकि वो उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में रैबिट गर्ल एलेक्स से पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि ये कोल्ड वर्ल्ड इमोर्टल ऑरा को टारगेट करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी लोग यहाँ बर्फ में जमे हैं उनका भी इमोर्टल ऑरा से कुछ कनेक्शन था। उसी वक्त वहाँ हलचल होने लगती है और अचानक से वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। तभी वो लोग दूर देखते हैं, अचानक से आसमान की तरफ तेज रोशनी जा रही है और उसकी मदद से उन्हें एक पास्ट की प्रोजेक्शन दिखने लगती है, जिसे देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि लगता है कि ये प्रोजेक्शन यही जमे हुए लोग हैं। उसी वक्त उस प्रोजेक्शन के अंदर क्लैन का लीडर इमोर्टल ऑरा हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो एक कर्स को तोड़ पाए। जहाँ ऐसा करने में वो लगभग कामयाब हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो कर्स उन सब पर हावी होकर उन लोगों को जमा देता है। तो ये सब देखकर एलेक्स बोलता है कि लगता है उस कर्ज की वजह से आज इन लोगों की ये हालत हो गई है, लेकिन असल में वो कर्ज था क्या। इस पे रैबिट गर्ल कहती है कि मैंने सुना है कि इस क्लैन के लोगों पर एक कर्ज लगा हुआ था कि वो लोग इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, पर ये कर्ज आया कहाँ से। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये कर्ज सदियों से चलता आ रहा है, किसी को इसके बारे में नहीं पता और माना जाता है कि एक बार ये कर्ज लगने के बाद कोई अपनी जगह को छोड़ के जाता है तो उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इस क्लैन के लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी एलेक्स उन बर्फ की मूर्तियों को देखकर कहता है कि इन लोगों के लेवल्स बहुत हाई हैं, पर वो इस जगह पर कैद होकर रह गए। कोई भी ऐसी गुलामी नहीं चाहेगा, इसलिए इन्होंने रिजल्ट जानते हुए भी उस कर्ज से लड़ने की कोशिश करी, लेकिन एंड में उनकी ऐसी हालत हो गई। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस क्लैन का लीडर पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि उसने पूरे क्लैन को बाकी क्लैन से बचा कर रखा था, पर फिर भी वो इस कर्ज को नहीं तोड़ पाया। अब वो तीनों उन सभी स्टैचूज के सामने बो करके उन सबको रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद एलेक्स रैबिट गर्ल से कहता है कि मैं तो एकांत में ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ और हो सकता है यहाँ आसपास ट्रेजर हो, इसलिए तुम जाकर उसे ढूंढ लो। इस पे रैबिट गर्ल खुश होते हुए कहती है कि मैं सैक्रेड मेडिसिन भी ढूंढने की कोशिश करूंगी। अब रैबिट गर्ल वहां से जाने लगती है तो बोलने वाला पत्थर भी उसके पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे भी ट्रेजर स्टोन ढूंढने थे। दूसरी तरफ हम जेसिका और सेकंड बॉडी की फाइट देखते हैं, जहां लड़ते हुए सेकंड बॉडी अपनी ब्लू फ्लेम्स का इस्तेमाल कर रही थी। तभी जेसिका सेकंड बॉडी से कहती है कि तुम मेरा ही पार्ट हो, तो तुम्हें मुझसे मर्ज होने में क्या दिक्कत है। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि हाँ, मर्ज होके फिर मैं अपनी सारी मेमोरीज गवा दूं और अपनी सारी ट्रेनिंग नॉलेज भी तुम्हें दे दूं, इससे तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा। इस पे जेसिका बोलती है कि क्या तुम ताकतवर नहीं बनना चाहती? अगर तुम मर्ज होने के लिए हाँ कर दो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी मेमोरीज इरेज नहीं करूंगी। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि मेरे पास ब्लू मून फेम है, इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, वरना अब तक तो तुम मेरी बात सुनती भी नहीं। इस पे जेसिका कहती है कि वो ब्लू मून फ्लेम मेरी होकर रहेगी। ये सुन के सेकंड बॉडी फाइट के लिए फिर से रेडी होते हुए कहती है कि तुम फिर से अपना रोप झाड़ने की कोशिश कर रही हो। ये सुन के जेसिका सेकंड बॉडी को अपने तालिस्मान से पकड़कर उससे कहती है कि तुम मेरा ही पार्ट हो, इसलिए तुम्हें मुझसे जुड़ना ही होगा, इसलिए अपनी किस्मत को बदलने के बारे में भूल जाओ। अब जेसिका सेकंड बॉडी के साथ मर्ज होने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए जेसिका सेकंड बॉडी की कुछ मेमोरीज इरेज कर रही थी। तभी उनके मर्ज होने के प्रोसेस में ही जेसिका का इमोर्टल ऑरा एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर जेसिका कहती है कि क्या तुम इस पावर को फील कर पा रही हो। उसी वक्त सेकंड बॉडी अपनी ताकत लगा के जेसिका से फिर से अलग हो जाती है और जेसिका से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें अपनी मेमोरीज मिटाने नहीं दूंगी। इस पे जेसिका कहती है कि मैं बस कुछ ओल्ड मेमोरीज मिटाना चाहती हूँ, खासकर तुम्हारी और एलेक्स की। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि मेरी मेमोरीज मेरी है, उस पे तुम्हारा कोई हक नहीं। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक केव के अंदर हेवन और अर्थ के ऑरा को फायर की तरह इस्तेमाल कर रहा था और अपनी बॉडी को जला रहा था। दूसरी तरफ रैबिट गर्ल ट्रेजर ढूंढते ढूंढते थक जाती है, लेकिन उसे कोई ट्रेजर नहीं मिलता।
साथ ही बोलने वाले पत्थर को भी कुछ नहीं मिला था। उसी वक्त वो लोग देखते हैं कि जहां एलेक्स ट्रेनिंग कर रहा है वहां से बहुत तेज रोशनी और आग निकल रही है। तो ये देखकर बोलने वाला पत्थर कहता है कि आखिर कोई अकेले में प्रैक्टिस करके ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकता है। इसकी वजह से यहाँ पर जितना भी इमोर्टल ऑरा है वो एक्टिवेट हो गया और आग बनकर सब पर बरस रहा है। थोड़ी देर बाद वो सब खत्म हो जाता है। तभी वहाँ सेकेंड बॉडी आती है और उन दोनों से कहती है कि क्या एलेक्स ब्रेक थ्रू करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। तो रैबिट गर्ल सेकेंड बॉडी से कहती है कि एलेक्स 3 दिन से अकेला बैठा है और पता नहीं वो किस चीज की ट्रेनिंग कर रहा है। तभी बोलने वाला पत्थर सेकेंड बॉडी से पूछता है कि तुम तो जेसिका से मिलने गई थी, क्या तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस पे सेकेंड बॉडी कहती है कि नहीं, हम दोनों ही इंजर्ड हो गए। ये सुन के रैबिट गर्ल सेकेंड बॉडी को रिकवर करने के लिए होली मेडिसिन देती है जिसे सेकेंड बॉडी खा लेती है। जिसके बाद वो रैबिट गर्ल से कहती है कि मैंने यहाँ पास में एक जगह देखी है जहाँ बहुत सारे ट्रेजर हो सकते हैं, तो क्यों ना तुम वहाँ जाकर थोड़ी छानबीन करो और तब तक मैं खुद को हील कर लेती हूँ और उस दौरान मैं एलेक्स को भी प्रोटेक्ट कर लूंगी। तो रैबिट गर्ल और बोलने वाला पत्थर इसके लिए मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद सेकेंड बॉडी एलेक्स की तरफ जाने लगती है। इधर ट्रेनिंग करते वक्त एलेक्स बोलता है कि अगर मेरे पास इमोर्टल ऑरा नहीं होता तो अब तक तो मैं मर चुका होता। तभी वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेकेंड बॉडी आकर उसे बचा लेती है क्योंकि एलेक्स बहुत इंजर्ड हो चुका था और सही हालत में नहीं था। अब एलेक्स सेकेंड बॉडी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आ गई, क्या तुम्हारी जेसिका के साथ प्रॉब्लम ठीक हो गई। इस पे सेकेंड बॉडी कहती है कि हम दोनों ही इंजर्ड हो गए थे, इसलिए मैं यहाँ आ गई, पर तुम क्या यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो। इस पे एलेक्स हाँ करते हुए कहता है कि इमोर्टल ऑरा के बाद ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाया बल्कि बहुत इंजर्ड हो गया। अब मुझे रिकवर होने के लिए कुछ समय चाहिए। ये सुन के सेकेंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तो इसका मतलब तुम सेकेंड इमोर्टल ऑरा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अब सेकेंड बॉडी एलेक्स की इंजरी देखने लगती है। तभी वो एलेक्स से बोलती है कि तुम्हें सच में आराम की जरूरत है। अब ये बोल के वो सील का इस्तेमाल करके एलेक्स को पकड़ लेती है और उसकी मेन बॉडी और सोल को भी सील कर देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम अब की बार नहीं बच पाओगे। तो ये सब देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो सेकंड बॉडी नहीं बल्कि जेसिका है। इसलिए वो उससे पूछता है कि सेकंड बॉडी कहाँ है। तो जेसिका कहती है कि तुम खुद मुसीबत में हो और उसकी चिंता कर रहे हो, और तुम चिंता मत करो, वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो एलेक्स से बोलती है कि जब तुमने चौंग को मारा था मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हें हराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब मैं सेकंड बॉडी से मिली तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं सेकंड बॉडी को ऐसे तो मर्ज होने के लिए नहीं मना सकती, लेकिन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मैं उसे मजबूर कर सकती हूँ, जहाँ मर्ज होने के बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगी, जिससे मेरे दोनों काम एक बार में पूरे हो जाएंगे। अब वो एलेक्स को कहीं ले जाने लगती है। थोड़े समय बाद रैबिट गर्ल और बोलने वाला पत्थर उस केव में आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि एलेक्स को कहीं जाना था तो वो मुझे बताकर क्यों नहीं गया। तभी वहाँ असली सेकंड बॉडी आ जाती है, जिसे वो दोनों जेसिका समझकर उस पे अटैक करते हैं, लेकिन सेकंड बॉडी उन दोनों को पीछे करके उन्हें उनकी फेवरेट चीजों के बारे में बताती है, जिससे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो असली सेकंड बॉडी है और जो पहले आई थी वो जेसिका थी। इस तरफ जेसिका एलेक्स को एक जंगल में ले आई थी, जहां एलेक्स जेसिका से कहता है कि मैंने तुम्हें सच में अंडर एस्टिमेट करा, तुम्हारा सेकंड बॉडी को ब्लैकमेल करने का प्लान तो सच में अच्छा है। इस पे जेसिका बोलती है कि आखिर मैं और सेकंड बॉडी एक ही है, तो हमें तो मर्ज होना ही था। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम दोनों एक नहीं हो, सेकंड बॉडी मुझ पे कभी भी सीक्रेटली अटैक नहीं करती। इस पे जेसिका कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे प्यार के चक्कर में पागल हो गई है और उसका दिल भी अब कमजोर बन चुका है, लेकिन मैं मर्ज होने के बाद उसे ठीक कर दूंगी। अब वो ये बोल के एलेक्स पर और सील लगाने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या ये करना जरूरी है। इस पे जेसिका बोलती है कि तुमने कई जीनियसेस को हराया है, मैं तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं दूंगी। तभी एलेक्स जेसिका से बोलता है कि तुम्हारी और सेकंड बॉडी की सोल और ऑरा एक जैसा क्यों था जब तुम मुझसे मिली थी, क्योंकि इस वजह से मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। इस पे जेसिका कहती है कि मेरा बूटियन हॉल एंशिएंट टाइम से है, इसलिए मेरे पास ऑरा छुपाने के लिए कई टेक्निक्स है। इसके बाद वो एलेक्स से कहती है कि मैंने तुम्हारे कई सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं।
इसलिए अब तुम चैन से मर पाओगे, पर मैंने अभी भी तुमसे सेकंड बॉडी को किडनैप करने और उसे मैनिपुलेट करने का बदला नहीं लिया है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी बॉडी को इस्तेमाल करके अपनी सारी भड़ास निकाल सकती हूँ। इस पे एलेक्स कहते हैं कि क्यों ना तुम अपनी भड़ास बेड पर निकालो, क्योंकि हमारी फर्स्ट नाइट भी पूरी नहीं हुई है। ये सुन के जेसिका कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि तुम मौका पाकर खुद को आजाद कर सको, पर आज ऐसा नहीं होने वाला। अब जेसिका एक सोल सील पगोड़ा निकालकर एलेक्स की सोल एक और बार सील कर देती है और ऐसा करते हुए उससे कहती है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम चिल्ला सकते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। इस पे जेसिका कहती है कि तुम अभी भी खुद को ताकतवर दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मुझे तुम्हारी थंडर और वेल टेक्निक नहीं चाहिए होती तो अब तक तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। अब एलेक्स उसे बातों में उलझाने लगता है, जहां वो खुद को आजाद कराने के लिए चुपके से इमोर्टल ऑरा का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जेसिका एलेक्स की बातों से गुस्से में आ जाती है और अपनी ड्रैगन बाइंडिंग रोप से एलेक्स को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उससे पहले ही खुद को आजाद करा लेता है। इधर रैबिट गर्ल सेकंड बॉडी से कहती है कि क्या आपको पता है कि जेसिका कहाँ है? हमें एलेक्स को बचाने जाना ही होगा। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि जेसिका के पास मेरी मेमोरीज है और मैं भी उसके थॉट्स पढ़ सकती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो लोग कहाँ पर है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, एलेक्स फिलहाल खतरे में नहीं है क्योंकि जेसिका का टारगेट मैं हूँ। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि जल्दी से चलो, जेसिका के पास चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो हम सबको एक साथ हरा पाएगी। इस पे सेकंड बॉडी उन दोनों से कहती है कि मैं ही उससे फाइट करूंगी क्योंकि तुमसे मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, बल्कि जेसिका तुम्हें मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करेगी। अब सेकंड बॉडी वहां से चली जाती है, जिसके बाद रैबिट गर्ल बोलने वाले पत्थर से पूछती है कि क्या हम ऐसे ही वेट करते रहेंगे। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि हम सेकंड बॉडी के पीछे पीछे जाते हैं। इधर एलेक्स और जेसिका फाइट कर रहे थे, जहां इंजर्ड होने के बाद भी एलेक्स जेसिका को कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी वहां सेकंड बॉडी आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम आराम करो, मैं इसे संभालती हूँ। इसके बाद सेकंड बॉडी जेसिका की तरफ जाती है तो जेसिका सेकंड बॉडी को सील करने की कोशिश करती है, लेकिन सेकंड बॉडी अपनी ब्लू फ्लेम की वजह से बच जाती है। तभी अचानक से जेसिका एलेक्स पर कोई जादू करती है, जिससे ऐसा लगता है कि जेसिका ने एलेक्स को काबू कर लिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।